ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि कल के दिन पड़ रही है पूर्णिमा और कल से ही श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी हो रही है। श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा आने वाली है। पूज्य गुरुजी ने इसका जो महत्व अपनी कथा में बताया था ना, ये आप सुन सकते हो हैदराबाद वाली कथा में। ठीक है ना। जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वाले वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने परिवार के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो इस उपाय को करना। आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, आपके बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी उन्नति नहीं हो रही है, तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मात्र छोटा सा उपाय आपको करना है। 1 कटोरी दूध का मात्र, और आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके घर के बच्चों के लिए सबसे अद्भुत उपाय है और सबसे अंतिम उपाय होगा आपकी धन प्राप्ति को लेकर के। उसे चूक मत जाइएगा। मात्र 1 पूर्णिमा आपको इस उपाय को करना है। आपको अगली पूर्णिमा तक अपने आप ही पता चल जाएगा। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने श्राद्ध पक्ष के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, तो श्राद्ध पक्ष में कैसे आपको श्राद्ध डालना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, गलती मत करना कि अगर आपके पितृ नाराज हो जाते हैं ना, तो आपकी कोई सा भी उपाय कुछ भी काम नहीं करेगा। ये चीज ध्यान रखना। जिन घरों के पितृ खुश रहते हैं ना, उस परिवार को किसी उपाय करने की जरूरत नहीं रहती है। ये भी चीज ध्यान रखना। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेना। अब बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, जिन परिवारों में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि मंद बुद्धि हैं। पहली चीज मंद बुद्धि है ना। मंद बुद्धिता से आप समझ सकते हैं, मैं आप इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दूसरी चीज, अगर आपके बच्चों को कुछ इस तरीके से बीमारी है कि वो पढ़ाई लिखाई तो बहुत करता है, लेकिन एग्जाम में जाता है सब कुछ भूल जाता है, जो भी पढ़ता है भूल जाता है। आपके घर में किसी भी व्यक्ति को, आपके पति को, आपके पिताजी को, आपकी बहन को, बेटी को, किसी को भी अगर भूलने की बीमारी है, कुछ भी याद नहीं रहता है, थोड़े से टाइम बाद में 1-2 दिन में वापस वो पुरानी वालों बातों को भूल जाती हैं, तो अपनी याददाश्त बढ़ाने का ये जो सबसे अद्भुत उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया है ना, 50 साल तक भी याद रहेगा। ये वाले खुद पूज्य गुरुजी के वचन है। छोटा सा उपाय है, मात्र 1 पूर्णिमा के दिन आपको इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कैसे करना है। आपको लेना होगा इस तरीके से गाय माता का दूध। किसका? गाय का दूध। लेकिन इस दूध को लेने का एक क्रम है महाराज। कौन सा लेना है ध्यान रखना। जो भी आपको दूध देने आता है ना, जो दूधिया वगैरह कोई भी, उसको ये बोलना कि भैया जब तुम गाय का दूध हमारे लिए लेकर के आओगे पूर्णिमा के दिन, आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता के जो आगे के स्तन, ये जो थन होते हैं ना आगे वाले, ठीक है ना, केवल इन्हीं का दूध आपको लेना है, पीछे वाले का नहीं लेना है। इसका क्रम शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आपको इजीली मिल जाएगा, और साथ ही साथ मत्स्य पुराण में भी। आगे के थन, गाय माता के दूध के आगे के स्तन यानी कि थन का दूध आपको लेना है ना। अब आप कहोगे कि भैया हम शहर में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं। देखिए गुरुजी ने जैसा उपाय बताया वही मैं बता रहा हूं। आपको कैसे भी करके ये वाला जो दूध है ना, ये आपको लेना है। अच्छा रहेगा किसी के घर पे गाय है तो आप खुद जाकर के आगे के स्तन का दूध निकलवा लें। ठीक है। इसे घर पर ला करके और इसी दूध का आप चाहो तो खीर बना लो, आप चाहो तो कुछ मिठाई बना लो, कुछ भी मीठा बना लेना, सब कुछ मिला करके उस वाले दूध का, है ना, कुछ भी। और अगर आप कुछ भी ना बना पाए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस दूध को गर्म करना, उसके अंदर शक्कर, गुड़, जो भी आप मीठा डाल सके ना, पीने के लायक जब बना लेना उसे। ठीक है। अब उसे ले जा करके पूर्णिमा की रात्रि को अपने ही घर की छत पर जाना, और उस वाले गिलास को या उस मिठाई को, जो भी आपने लिया है ना, उसे आपको चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। कितनी देर तक रख देना है? कम से भी कम नहीं तो आधे से 1 घंटा उसे रख देना। बस पूज्य गुरुजी ने इतना सा ही कहा है। चंद्र देवता जी की रोशनी उसके ऊपर गिरनी चाहिए। जब ये रोशनी गिर जाएगी, उसके पश्चात आपको करना क्या है कि जो भी, जिसको भी ये वाली समस्या है, भूलने की, मंदबुद्धि है, याददाश्त नहीं रहती है अच्छे से, या फिर याददाश्त बढ़ानी है, उसे आपको ये वाला जो भी मिठाई या दूध है ना, ये चंद्र देवता को रोशनी देखते हुए उसे पिला देनी है, खिला देनी है। किन महादेव जी के नाम से? चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। किनके नाम से?
चंद्रमौली महादेव जी के नाम से गुरुदेव के ये वचन थे कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा ना, 50 साल पुराना भी उसे याद रहेगा, इतना अद्भुत उपाय है। तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। अगर आपको कोई किसी भी तरीके की कोई समस्या, बीमारी है ना, छोटे छोटे से उपाय मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। सबसे पहले तो अगर आपके घर में किसी की भी आंखें खराब है, कम दिखाई देता है, चश्मा लगा हुआ है, या फिर आंखों के प्रॉब्लम की वजह से सिर में दर्द होता है, काफी सारी समस्याएं जो आंखों से संबंधित है ना, आंखें लाल पड़ जाती है, कुछ भी ऐसी आंखों की समस्या है ना, पूर्णिमा के दिन क्या करना, आपको बनानी होगी थोड़ी सी खीर। ठीक है ना, क्या बनाओगे, थोड़ी सी खीर, और एक लेना पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता लेना। ठीक है ना, इस पीपल के पत्ते पर आपको थोड़ी सी खीर रख देनी है। ध्यान रखना, खीर चाहे कोई सी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना गाय माता के दूध की हो। आपको क्या करना है, चंद्रमा की रोशनी में उस पीपल के पत्ते पर रखी हुई खीर को इस तरीके से रखना है कि चंद्रमा की रोशनी उसके ऊपर गिरती रहे। ठीक है, उसके पश्चात रात्रि को 12 बजे, है ना, जिस भी व्यक्ति की आंखों में समस्या है ना, उस व्यक्ति से बोलना कि वो नैन मिलाए 5 से 7 मिनट तक चंद्र देवता जी से, 5 से 7 मिनट, ज्यादा नहीं। और नैन मिलाने के बाद रात्रि के 12 बजे जैसे ही बजेंगे, ये वाली खीर उस व्यक्ति को खिला देनी है। एक बार करके देख लीजिएगा, आंखों में आराम आएगा। और जैसे जैसे आप हर एक पूर्णिमा को ये उपाय करने लगेंगे ना, धीरे धीरे करके आपके चाहे कैसा भी चश्मा हो, आंखों की प्रॉब्लम हो, खत्म हो जाएगी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जिसका आप सब लोगों को वेट है, जो है धन प्राप्ति का उपाय। ठीक है ना, दूसरा उपाय खत्म। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए तीसरा वाला उपाय कि अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है ना, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कर्जा ज्यादा बढ़ गया है, लोन चुकता नहीं हो रहा है ना, पूर्णिमा की रात को यह वाला उपाय किया जाता है महाराज, या तो पूर्णिमा के दिन या फिर दीपावली के दिन किया जाता है रात्रि को। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है ना, इसके अंदर कुछ नहीं भरना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको लोटा जल लेना तांबे का, जिसके अंदर जल भर लेना। दूसरी लेनी होगी आपको एक कटोरी, इस कटोरी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना। क्या डालना, थोड़ा सा गंगा जल डालना। गंगा जल आप सब लोगों के घर में होगा, आशा करता हूं। ठीक है, अगर आपके घर में कोई सी भी लक्ष्मी माता जी की मूर्ति है ना, तो उस लक्ष्मी माता जी की मूर्ति जब आप दीपावली का पूजन करते हो, सबके घरों में होगी। ठीक है ना, तो आपको लक्ष्मी माता जी की मूर्ति ले लेनी है। और अगर लक्ष्मी माता जी की मूर्ति नहीं है ना, तो कोई सा भी एक चांदी का सिक्का आपको लेना है, और इस कटोरी में जिसमें आपने गंगा जल डाला है, इसके अंदर डाल देना। ये दूसरा काम। अब इस कटोरी को उठा करके, और ये जो आपने 1 लोटा जल लिया था ना, इसी के ऊपर आपको इस तरीके से रख देनी है। ये पहला काम हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको दीपक तैयार करने हैं। अब दीपक कितने लेने हैं, 31। अब जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से जो दिखा रहा हूं वही वाले लोगे, नहीं, आप मिट्टी के दीपक ले सकते हो, आटे के बनाओ तो आटे के ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन दीपक कितने होने चाहिए, 31। इन सभी में आप लगाओगे लंबी बाती। कौन सी बाती, लंबी बाती लगाओगे। और लंबी बाती लगा करके इसके अंदर भरना होगा आपको गाय माता का घी। गाय का घी भर देना। घी भी भर दिया। इसी के साथ आपको चाहिए होंगे कमल गट्टे, जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। कितने, 31। और हर एक दीपक में आपको एक एक कमल का गट्टा भी डाल देना है। ठीक है, अब जब पूर्णिमा की रात्रि चांद निकल करके आएगा ना, तो चांद निकलने से पहले ही आपको इन सारी सामग्री को पहुंचा देना है। साथ ही साथ आपको भोग के रूप में क्या बनाना है, भोग के रूप में आपको बनानी होगी खीर। सबसे अच्छा होता है खीर, और खीर कोशिश करना गाय माता के दूध की ही बनाना। और इसी के साथ में लेने होंगे आपको 5 पान के पत्ते। कितने, 5 पान के पत्ते। अब एक प्लेट के अंदर आप करना क्या, 5 पान के पत्ते इस तरीके से सजा लेना, है ना। और सजाने के पश्चात उन सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा खीर रख देना। 5 पान के पत्ते के ऊपर क्या रख दोगे, थोड़ी थोड़ी सी खीर। तो ये हो गया भोग और प्रसाद। ठीक है, इन सभी को लेकर के जब रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में आप पहुंचोगे, है ना, ध्यान से सुनना, जब आप चंद्रमा की रोशनी में पहुंचोगे ना, मैं इसे मिटा देता हूं, वापस से समझा देता हूं। ठीक है, तो इन सभी सामग्रियों को आपको चंद्रमा की रोशनी में रखना है। कैसे रखोगे, यहां पर तो आपने जो कलश में जल लिया था वो आप यहां पर रख देना। ठीक है ना, उसके पश्चात जो आपने एक उसमें 31 गाय के घी के लंबी बाती के दीपक लगाए थे ना, उन सभी को यहां पर रख करके प्रज्वलित कर देना। ठीक है ना, प्रज्वलित कर देने के पश्चात दूसरी प्लेट में जिसमें 5 पान के पत्तों पर आपने खीर रखा था वो रख देना।
दिया बत्ती धूप बत्ती जो भी जला करके आपको माता लक्ष्मी जी का यहां पर स्मरण करना है। महाराज ये 31 दीपक का जो उपाय है ना, ये बहुत जगह पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। माता लक्ष्मी की जो भी पूजन अर्चन करनी है ना, आपको चंद्रमा की रोशनी में करनी है। करने के पश्चात आपको ये पूरी सामग्री यहां की यहीं रखे रहने देना है और वापस घर के नीचे चले जाना है, सो जाना। लेकिन सुबह जल्दी उठना है, सूरज के उगने से पहले। इन दीपकों को चाहो तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे रख सकते हो, साफ करके वापस काम में ले सकते हो। इस लोटे जल को बेलपत्र के पेड़ में डाल देना। इस गंगा जल को सभी परिवार के सदस्यों को ग्रहण करवा देना। जो मूर्ति सिक्का डाला हुआ है उसे पूजा स्थल में रख देना। और जो 5 पान के पत्तों के ऊपर खीर है ना, उसे प्रसाद के रूप में सभी समस्त सदस्यों को आपको खिला देना है। जिस घर में यह उपाय एक बार पूर्णिमा की रात को हो जाता है ना, धन की उस जीवन में कभी भी कमी नहीं रहती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास है और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको एक उपाय और बताना चाहूंगा, चौथा उपाय। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये काफी सारे लोगों के साथ में समस्या है। अगर आपके इस तरीके से दाग धब्बे हो रहे हैं, दाद हो रहे हैं, खाज खुजली हो रखी है, या फिर आपके इस तरीके से काले घेरे पड़ चुके हैं आंखों के नीचे या शरीर पर, या फिर आपके शरीर में कहीं पर भी इस तरीके से कोई गिठान है, इसको खत्म करने का सबसे अद्भुत उपाय पूर्णिमा का। आपको क्या करना है, इस तरीके से गाय माता के घी के 21 दीपक आपको तैयार करने होते हैं। सभी के अंदर लगाने होती है गोल बाती, ठीक है ना। और इसको आपको एक प्लेट में इस तरीके से सजा लेना है ना, सजा लिए, सबको प्रज्वलित कर देना। चंद्रमा की रोशनी में इसे लेकर के जाना, साथ ही एक प्लेट अलग से और लेकर के जाना, ठीक है ना। जब आप लेकर के जाओगे, इन सभी दीपकों को चंद्रमा की रोशनी में आपको रख देना है ना। जैसे आपने यहां पर ये सारे दीपकों को यहां पर रख दिया। अब जो आप प्रज्वलित इन्हें करोगे ना, तो उसके ऊपर आपको दूसरी प्लेट लगा देनी है। जब आप दूसरी प्लेट लगाओगे तो उसके नीचे है ना, इन दीपकों की कालोच जमेगी। क्या जमेगी? ये वाली कालोच। यही वाली कालोच आपको क्या करनी है, इकट्ठी करनी है, किसी भी एक डिब्बी के अंदर भर लेनी है और उसके अंदर गाय माता के घी, गाय का घी मिला करके उस काजल को रख लेना है। अब जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जैसे कि ये वाली समस्या है या ये वाली समस्या है या ये वाली समस्या है, सुबह सुबह स्नान करने के आधे घंटे पहले आपको उस स्थान पर लगा लेना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करते हुए, और उसके बाद स्नान कर लेना है। अगली पूर्णिमा तक आपको असर खुद ब खुद दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।